जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि आईएलपी क्या होता है तथा पीएपी क्या होता है, यानी कि इनर लाइन परमिट और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट क्या होता है और किन क्षेत्रों में आईएलपी लगता है, यह सब हमने वहाँ जानने का प्रयास किया। दोस्तों, इस कड़ी में कुछ बातें और रह गई थी, उसे हम आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आईएलपी से संबंधित कुछ और बातों को। तो हमने वहाँ तक देख लिया था कि आईएलपी कुछ राज्यों और कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में लगते हैं। और दोस्तों, यहाँ आप आइए देखते हैं कि लद्दाख में किस प्रकार आईएलपी खत्म हुआ है। फिर भी आईएलपी खत्म होने के बावजूद भी आपको उस लद्दाख वाले कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र होंगे जहां आप नहीं जा सकते हैं, वहां प्रतिबंधित एरिया है। और दोस्तों, वह आप जानते ही होइएगा कि प्रतिबंधित एरिया कौन सा हो सकता है। वह भारत चीन का जो ये बॉर्डर लाइन हो, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि जो सरहद होगा दोस्तों, वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, सरहद वाले इलाकों में। दोस्तों, सरहद किसे कहेंगे? आप यह समझिए, सरहद मतलब क्या? तो सरहद समझ लीजिए दोस्तों कि चीन वाले इधर से जो अक्साई चीन वाला भाग होता है दोस्तों, वह अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा है। और जम्मू कश्मीर इधर का भाग, जो कुछ भाग ऐसे हैं जो पाक अपने अधिकार क्षेत्र में उस जमीन को कब्जा किए हुए हैं, जिसे हम कहते हैं POK, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यह कहते हैं, यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो शब्द आएगा, एक आएगा LOC और एक आएगा LAC। एल और LAC का मतलब हुआ क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इधर से पाकिस्तान वाले इधर से ये एक कहते हैं LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों, उसके बारे में तो देखेंगे ही। सबसे पहले आइए देख लेते हैं लद्दाख वाले रीजन में क्या आखिर है बात कि वहाँ से आईएलपी हटा दिया गया, खत्म हो चुका है। आपको पता होगा कि पहले यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर अभी तो दो केंद्रशासित प्रदेश हैं, और वही दिसंबर 2019 तक समझिए कि वो था। और जैसे ही 2020 शुरू हुआ तो पता चला कि यह जम्मू कश्मीर दो केंद्रशासित प्रदेश में विभाजित हो गया है। एक हो गया लद्दाख और एक हो गया है जम्मू कश्मीर। तो देखिए दोस्तों, लद्दाख का आईएलपी वाला क्षेत्र कौन सा था? तो वो था नुब्रा घाटी, खारदुंगला, तुर्क, उसके बाद दाह, पैगोंग सो, यह झील है पैगोंग सो, शोमुडीरी, यह भी झील होगा, और एक होगा आर्यन गांव। दोस्तों, नुब्रा घाटी में कौन सा ऐसा और भी जगह था जहां उस घाटी में उन जगहों पर आईएलपी लगता था? तो वो था बिसित, हुंडेर, सुमेर और पनामिक। तो यहाँ देखा। अब दोस्तों, आपको यह बात बता दें कि इस लद्दाख वाले भाग में आईएलपी लगना प्रारंभ हुआ था 2017 से। तो पहले आइए जरा उन जगहों को देख लीजिए, लद्दाख में कहाँ है वो जगह। तो देखिए, ये है आपका पूरे जम्मू कश्मीर या क्षेत्र, या जम्मू कश्मीर राज्य पहले था, लेकिन अब दो भाग में बट गया। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो इधर का पूरे भाग कहलाता है लद्दाख कहलाता है। यह मानचित्र पर आप देखिएगा पूरे भाग लद्दाख, और इधर देखिएगा तो ये पूरे भाग जम्मू कश्मीर। लेकिन दोस्तों, और कुछ बातें जान लीजिए कि यहाँ से ये आपका है LAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये वाला भाग जो है दोस्तों, कश्मीर अपना अधिकार क्षेत्र दिखाता है इस भाग में, इसे अक्साई चीन कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डॉटेड लाइन गुजर रही है, यह लाइन है आपका LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, इसे नियंत्रण रेखा कहते हैं। तो यह है, और इसके इधर वाला एरिया जो है दोस्तों, यह पाक अधिकृत कश्मीर है। तब आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से ये पूरा भाग जो है कश्मीर हो गया, और यह भाग हो गया लद्दाख। वैसे तो मानचित्र में देखिएगा तो ये पूरा भाग इधर देखाएगा लद्दाख, और इधर जम्मू कश्मीर। लेकिन दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना है कि चीन कहाँ तक अपना अधिकार दिखा रहा है और पाकिस्तान कहाँ तक अधिकार दिखा रहा है, यह भी तो जानना जरूरी है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह पूरा क्षेत्र अपना भारत का कहलाएगा। वैसे तो आप जानते होइएगा, यहाँ पर बहुत सारा समझिए कि कुछ सैन्य घटनाएं भी होती है, या फिर आतंकी हमलाएं भी होती है, इस तरह से होते रहता है।
तो देखिए यहाँ ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका झील है और यह झील देखिएगा दोस्तों तो भारत में भी आ रहा है और यहाँ के पास इधर चाइना वाले भाग में भी जा रहा है। तो यह झील का नाम है पगांग सो झील। क्या है? पगांग सो झील। और इसके नीचे है सोमुरिरी झील। याद रखिएगा सोमुरिरी वाला इलाका है, यहाँ भी और यहाँ भी दोस्तों लगता है आपको एलपी लगता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ तक आ रहा है। अब देखिए तो यह देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर यह जो इलाका है यह आपका हो जाएगा ये लेह। आपको पता होगा कि लद्दाख की राजधानी है लेह और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि पूरे भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला जिला यही है, लेह है। और लद्दाख का एक दूसरा भी राजधानी है जिसे कारगिल कहा करते हैं। तो दोस्तों यह है लेह। अब लेह से आगे चलिए दोस्तों, तो लेह के बाद आपको आएगा यह जो है खारदुंगला आता है। खारदुंगला एक दर्रा भी है दोस्तों, यह खारदुंगला आता है। और खारदुंगला के बाद ऊपर जाइएगा दोस्तों, यही नुब्रा घाटी है। और यह नुब्रा घाटी में यह विभिन्न जगह थे, बिसित, हुंडेर, सुमेर और पनामिक। इस प्रकार से देख लिए, यह था लेह। लेह के बाद इधर चले तो खारदुंगला और यहाँ आए तो नुब्रा घाटी हो गया। अब दोस्तों आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपका पनामिक वाला एरिया होगा। यह हो गया पनामिक, यह हो गया तुर्तुक और यह हो गया आर्यन गांव हो गया। इस प्रकार से दोस्तों देख लिए कि यहाँ पर क्या लगता है, एलपी लगता है। लेकिन अब एलपी का व्यवस्था खत्म हो चुका है, एलपी नहीं लगता। फिर भी कुछ ऐसे संवेदनशील इलाका, हम क्या बताएं, जो सरहद वाला इलाका है दोस्तों वहाँ जाने का मनाही है। और देखिए यहाँ दोस्तों एलपी जो लगता था इस लद्दाख वाले एरिया में, तो इस एवज में शुल्क जो लिया जाता था 300 रुपया पर्यावरण शुल्क के तौर पर लिया जाता था और बजावता 100 रुपया रेड क्रॉस फीस के रूप में लिया जाता था। सरहद के कुछ इलाकों में पाबंदी है जो चीन और पाकिस्तान से सटे हुए हैं, हमने तो बता ही दिया था। और लद्दाख के सरहद से सटे एक एरिया को चिन्हित किया गया है, उस एरिया को 0 किलोमीटर एरिया कहते हैं। तो 0 किलोमीटर चिन्हित इलाके वहाँ आने जाने की मनाही है, बिल्कुल आने जाने नहीं दिया जाएगा। यह तो आपने देख लिया दोस्तों। यह भारतीय नागरिकों के लिए एलपी का व्यवस्था खत्म है, ध्यान रखिएगा। भारतीय नागरिकों के लिए एलपी का व्यवस्था खत्म है लद्दाख में। लेकिन अगर वही कोई फॉरेनर आता, कोई विदेशी आता है तो उसके लिए यह प्रावधान बरकरार है अभी भी उसके लिए यह व्यवस्था लग सकता है। परमिट के सहारे ही वो जा सकते हैं। याद रखना है कि संवेदनशील एरिया में उसे भी जाने का अनुमति नहीं होगा। देखिए चीन और पाकिस्तान के सीमा से सटे कुछ इलाके नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया के तहत आते हैं, वहाँ ये विदेशियों को एलपी के सहारे जाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, सुरक्षा के दृष्टि से यदि देखेंगे तो सुरक्षा के दृष्टि से कुछ संवेदनशील इलाका को छोड़ देंगे, थोड़ा सा कुछ संवेदनशील जो एरिया होगा सरहद से सटा हुआ होगा उसे छोड़ देंगे तो एक तरह से समझिए कि संपूर्ण लद्दाख से एलपी खत्म हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी तक देख लिया कि लद्दाख वाले एरिया से एलपी का प्रावधान हट गया है, व्यवस्था हट गया है, सिवाय जो सरहद से सटे संवेदनशील एरिया है उसके। दोस्तों अब देखिए, हमने कल बताया था कि विदेशी जो लोग होंगे वह यदि जाना चाहेंगे तो उसे एलपी के जगह पर पीएपी लगता है, यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। दोस्तों यह 1958 में बना था, यानी प्रभाव में आया था। जैसे आप देखे थे कि एलपी यानी इनर लैंड परमिट जो था वो आया था, इसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं। वो तो मतलब अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, ये भी उसी प्रकार से है। तो देख लीजिए कि पीएपी किन क्षेत्र में आता है। आइए जरा उन्हें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पीएलपी लग सकता है। दोस्तों यदि बात करें अरुणाचल प्रदेश का तो संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में यह लगेगा पीएपी। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में पूरे एरिया में लगेगा, और वहीं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ कुछ भाग में लगेगा। मणिपुर, संपूर्ण मणिपुर में ये आपको पीएपी लगेगा विदेशियों के लिए, और मिजोरम में पूरे जगह लगेगा। नागालैंड में संपूर्ण जगह पर पीएपी लगेगा। राजस्थान का कुछ कुछ भाग है, जैसे बाड़मेर और जैसलमेर वाला एरिया होगा, वहाँ पीएपी लगता है। सिक्किम की यदि बात करेंगे तो संपूर्ण सिक्किम में पीएपी लगेगा। उत्तराखंड में कुछ ऐसे जगह है जहाँ लगेंगे, और कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर हम एलपी के सहारे जा सकते हैं, लेकिन विदेशियों के लिए प्रावधान नहीं होगा।
वही अगर अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो संपूर्ण अंडमान निकोबार वाले इलाके में विदेशियों के लिए PAP लगेगा और संपूर्ण लक्षद्वीप में लगेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने अभी तक जानकारी हासिल किया कि ILP यानी इनर लैंड परमिट और PAP यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के बारे में जाना और समझा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो देख करके, यह वीडियो और पिछले वाले वीडियो देख करके आपको मज़ा आया होगा और कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए इसी तरह नई नई चीज़ें जो इतिहास के पन्नों में या फिर आपके नज़र के सामने नहीं आ रही है, उभर के नहीं आ रही है, तो हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। और आप जिस तरह से अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देते हैं दोस्तों, इसी तरह देते रहिए। और इससे क्या होता है कि हमें एक नई ऊर्जा मिलती है दोस्तों, यही नई ऊर्जा की एक प्रकार से किरण मिलती है, जिसके सहायता से हम आपके समक्ष सामने होते हैं और आपसे रूबरू होते हैं और आपको एक नई ताजगी ऊर्जा देने में हम अपना ये अभाग्य महसूस करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप बने रहिए हमारे साथ, हम पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।